Hello everyone, welcome to Euclid Campus app. This is Natasha Swami. I'm your English tutor. So guys, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि 5000 वर्ड्स को, वोकैबुलरी को किस तरीके से एग्जाम में सॉल्व करना है ताकि क्वेश्चन देखते ही माइंड में स्ट्राइक हो जाए कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हमारा फर्स्ट स्लाइड है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दैट इज इन्वेड। इन्वेद का इंग्लिश मीनिंग होता है अटैक करना, मतलब किसी पर आक्रमण करना। हिंदी में मीनिंग आक्रमण हो गया। याद करने का तरीका, इन्वेद, ऐसा कोई तरीका कि एग्जाम में अगर ये मीनिंग नजर आए फटाफट से माइंड में स्ट्राइक हो जाए कि इसका मीनिंग तो ये होगा। याद कैसे करोगे? इनका मतलब होता है मैं, और वेद में साउंड आता है वेद का, वेद और पुराण का। डियर, कितनी भी रिलीजियस बुक्स पढ़ लीजिए, कोई भी, वेद, पुराण, बाइबल, कुरान, कुछ भी एक्स वाई जेड, जितनी भी रिलीजियस धार्मिक किताबें होती हैं वो कभी भी हिंसा करने के लिए नहीं बोलती। ऑलराइट, इन वेदों में लिखा गया है कभी किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। इन वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है चाइल्ड। दिस verb this word is used as a verb in a sentence which mean scold or rebuke. All right, चाइड का मीनिंग होता है किसी को डांटना या फटकारना। ये दोनों की दोनों इसके सिनोनिम कहलाएंगे। याद करने का तरीका देखिएगा भाई। चाइल्ड, चाइल्ड में साउंड आता है चाइल्ड का, चाइल्ड में साउंड आता है चाइल्ड का, और चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा। और बच्चों को तो भाई हमेशा डांट पड़ती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपके दादाजी हैं जिसे हम हमारी लैंग्वेज में बाबा साहब बोला जाता है, मतलब बाबा साहब आपके पापा को डांट रहे हैं, गलती से आप वहां पहुंच जाते हैं, तो डियर अब जो डांट है ना, आपके पापा को नहीं, आपकी तरफ ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को हमेशा डांट पड़ती है। यकीन नहीं आए तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। ओके, तो चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब है चाइल्ड, चाइल्ड का साउंड आ रहा है चाइल्ड से, और चाइल्ड का मतलब बच्चा, और बच्चों को हमेशा डांट पड़ती है। नेक्स्ट वर्ड है स्कॉल्ड। हालांकि मुझे ये वर्ब आपको सिनोनिम में याद करवाने थे, लेकिन अभी अगर क्वेश्चन आ गया है तो हाथ क्या याद करते जाते हैं, अदरवाइज मैं आपको जब सिनोनिम कराऊंगी तब आपके कवर कर दूंगी सारे। स्कॉल्ड का मीनिंग भी होता है डांटना या फटकारना। याद करने का तरीका, स्कोल्ड, जैसे आपकी मदर इन लॉ है, सपोज करिए मदर इन लॉ कहती है हमारे जमाने में 101 डिग्री बुखार हो, 102 डिग्री बुखार हो, 103 डिग्री बुखार हो, मजाल है कि हमारे होते हुए हमारी मदर इन लॉ किचन में कदम रख दें, क्योंकि चाहे कितना ही बुखार हो सारा काम हम ही करते हैं। लेकिन आजकल की बहुएं, हल्का सा कोल्ड हुआ नहीं वो आराम फरमाने चली जाती है। तो इस कोल्ड, इसको कोल्ड, कोल्ड का मतलब सर्दी खांसी जुकाम, तो आपको कोल्ड होते ही सासू माँ प्यार नहीं बरसा रही है, वो डांट रही है कि इसको तो हल्का सा कोल्ड हुआ और महारानी आराम फरमाने चली गई है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिबुक। रिबुक का मतलब भी डांटना या फटकारना होता है। याद करने का तरीका, देखो डियर, रिब्यूक से मुझे याद आता है रिबॉक, जो अपना ब्रांड होता है शूज का ब्रांड। सपोज करते हैं फॉर एन एग्जांपल, मेरा बेटा मुझे बोलता है कि मम्मा मेरे को ना रिबॉक का शूज चाहिए। मैंने कहा बेटा आई एम लिटिल बिट इंगेज विद माय स्टडी, विद माय वर्क, विद माय ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस। बेटा आज बहुत सारी क्लासेस हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा करो आप ले आओ। अब वो मेरा बेटा शॉपकीपर वाले भैया के पास चला जाता है। शॉपकीपर वाले भैया बच्चे को समझकर कि भाई बच्चा है, इसको क्या पता ब्रांड क्या होता है, लोकल क्या होता है, ऐसा सोचकर रिबॉक की जगह रिबूक पकड़ा देते हैं, मतलब कि लोकल ब्रांड का शूज दे देते हैं और पैसा ब्रांड का ले लेते हैं। जब वो घर आएगा, भाई मैं तो शूज चेक करूंगी कि बेटा कौन से शूज लेके आए हो। जैसे ही मैंने चेक किया मुझे पता लगा कि वो लोकल ब्रांड ले आया है, और पैसे किसके दिया दे के आ गए, ब्रांड के। बेटा मुझे गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। और मैं गुस्से में दन दनाते हुए शॉपकीपर के पास जाऊंगी और बोलूंगी ये रहे आपके जूते। तो कहने का मतलब, अगर कोई पर्सन ब्रांड की जगह लोकल ब्रांड दे दे तो डियर गुस्सा आती है, और उस गुस्से में हम सामने वाले को डांट ही लगाते हैं। इस तरीके से आप रिबॉक से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दैट इज आसनल। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? आसनल।
आर इसमें साइलेंट होता है। दिस वर्ड इज यूज्ड एज अ नाउन इन अ सेंटेंस व्हिच मीन कलेक्शन ऑफ वेपन्स सच एज गन्स, एक्सप्लोसिव, मतलब युद्ध सामग्री का भंडार। कलेक्शन वेपन्स मतलब हथियार, हथियारों का संग्रह, जैसे कि गन्स हो सकते हैं, विस्फोटक हो सकते हैं, इनको बोलते हैं आर्सेनल। याद करने का तरीका, कौन कहता है इसे आर्सेनल पढ़ो, मत पढ़ो। एग्जामिनर प्रोनाउंसिएशन थोड़ी पूछेगा, आप याद कर सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो सेना का है। जैसे मान लेते हैं आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से आपका पैर टकरा गया, आपने कहा अरे ये तो सेना का है, अरे ये तो सेना का है। और सेना वर्ड याद आते ही हमें क्या याद आता है, युद्ध, क्योंकि सेना युद्ध के लिए तैयार की जाती है और युद्ध लड़ने के लिए युद्ध सामग्री की जरूरत होती है। तो अर्सेनल, अरे ये तो सेना का है, और सेना युद्ध के लिए तैयार होती है, और युद्ध लड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत है, कलेक्शन ऑफ वेपन्स, किसको बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ वेपन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कजोलमेंट। कजोलमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, टू परसुआड अ पर्सन टू डू समथिंग और गिव समथिंग बाय बीइंग वेरी नाइस टू हिम और हर। उपहार देकर किसी से अपनी बात मनवाना कजोलमेंट कहलाता है। इन शॉर्ट, चिकनी चुपड़ी बातें कर कर, मक्खन लगाकर अपनी बात मनवाना कजोलमेंट कहलाता है। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। कजोलमेंट में साउंड आता है काजोल का। कौन सी काजोल, काजोल और अजय देवगन जो सेलिब्रिटी है। देखो डियर, आप सभी को पता है काजोल और अजय देवगन बहुत ही प्यारे कपल है, लवली कपल, सच्चा लवली कपल। अब हमारी जो कपल होते हैं उनकी खास बात होती है, जितनी भी वाइफ होती है वो वाइफ अपने पति देव से कोई भी बात मनवाने के लिए मक्खन लगाती है। और पतिदेव भी काफी स्मार्ट होते हैं, वो समझ जाते हैं, अरे भाई आज तो दाल में जरूर कुछ काला है, जरूर आज इन्हें कोई ख्वाहिश पूरी करवानी है, आज तो क्रेडिट कार्ड जियो, राइट। तो इसका मतलब कजोलमेंट में साउंड आता है काजोल का। काजोल भी अपनी बात को अजय देवगन से मनवाने के लिए चिकनी 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 चुपड़ी बातें करती है। ऑलराइट, तो काजोल अपने अजय देवगन से मतलब अपने हस्बैंड से बात मनवाने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें करती है, इसे बोलते हैं कजोलमेंट। आई होप ये स्लाइड आपका पूरा क्लियर हुआ होगा। मैं नेक्स्ट में मूव करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दैट इज रूमिनेट। दिस वर्ड इज यूज्ड एज अ वर्ब इन अ सेंटेंस व्हिच मीन टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग। किसी के बारे में गहनता से सोचना क्या कहलाता है, रूमिनेट करना कहलाता है। एंड इसका ट्रिक क्या होगा, देखो डियर, जैसे मैं जयपुर में रहती हूँ एंड जयपुर में आप लोगों को सबको पता है, यहाँ पर डियर सब लोग ज्यादातर हॉस्टलर्स होते हैं, भाई हॉस्टल्स में रहते हैं, रेंट लेके रहते हैं। जब कोई पर्सन रेंट लेके रहता है तो बेटा उसका एक रूममेट भी होता है, जिसे इन शॉर्ट क्या करते हैं, रूमी बोलते हैं। क्या कहते हैं, रूमी बोलते हैं। जब हम नए नए आते हैं तो धीरे धीरे हम अपनी रूममेट के साथ खाना पीना, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब कुछ करने लग जाते हैं। एक दिन आपका कहीं पे प्लान था कहीं जाने का, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ, आप अपनी रूममेट को बोलना भूल गए। अब अचानक आपको याद आया कि यार रूममेट ने खाना खाया है या नहीं, तो रूमी, रूमी ने खाना खाया है या नहीं, ईट, ईट का मतलब होता है खाना, सेकंड फॉर्म हो गई एट, और थर्ड फॉर्म हो गई ईटन। तो रूमी ने, रूमी, रूमी मतलब रूममेट ने खाना खाया है या नहीं, इस चीज के बारे में गहनता से, गहराई से, डीपली सोचना रूमिनेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट को याद कराने से पहले मैं आपको एक वर्ड याद कराती हूँ, दैट इज थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस। अब इसको याद करने का तरीका देखिएगा, बहुत सिंपल है। थ्रिफ्टी साउंड्स लाइक 350, थ्रिफ्टी साउंड्स लाइक 350। अगर कोई पर्सन 1 मंथ में मतलब एक महीने में 350 रुपए खर्च करता है, तो उसका एक दिन का खर्चा आई थिंक 11 या 12 रुपए होगा, एस्टिमेशन। अगर मैं एक महीने को 30 दिन का मंथ मान के चलूं, कंसीडर करूं, तो एक दिन का खर्चा 11 या 12 रुपए। अब मुझे आप लोग ही बताए डियर, 11 या 12 रुपए में क्या मिलता है, भाई ढंग से गोलगप्पे तक नहीं मिलते, पेट तक भी नहीं, पेट भी नहीं बढ़ता। अब आप खुद सोचें, एक व्यक्ति जो 350 350 रुपीज खर्च करता है 1 मंथ में, ऐसे कैटेगरी के लोग कंजूस नहीं, महाकंजूसों की कैटेगरी में आते हैं, महाकंजूस होते हैं। अब इसी लॉजिक को क्वेश्चन नंबर 6 में रख दीजिए। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना, थ्रिफ्ट में साउंड आता है थ्रिफ्टी का।
अगर कोई पर्सन एक दिन में खर्च करता है, स्पेंड का मतलब खर्च करना 350 रुपीज, तो डियर 1 मंथ में कितना करेगा? अगर मैं 1 मंथ का 30 डेज का एस्टिमेशन लगाऊं तो आई थिंक 10,500 रुपीज को वो क्या करेगा? खर्च करेगा। तो अगर कोई पर्सन एक महीने में 10,500 रुपीज खर्च करता है तो ऐसे कैटेगरी के लोग बहुत ज्यादा खर्चीले कहलाते हैं, मतलब फिजूल खर्ची। ऑलराइट, इसको इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं। अ पर्सन हु स्पेंड्स मनी इन एन एक्स्ट्रावेगेंट इररिस्पॉन्सिबल वे, इररिस्पॉन्सिबल, आई आर, इररिस्पॉन्सिबल, लापरवाह तरीके से बिना बाती फिजूल खर्ची करना स्पेंडथ्रिफ्ट कहलाता है। यहाँ पे एक वर्ड आया है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडथ्रिफ्ट का सिनोनिम कहलाता है। याद करने का तरीका, एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रा मतलब कि एक्स्ट्रा, बैग में साउंड आता है बैग थैला वाला, और एंट में साउंड आता है आंटी का, आंटी जी, ऑलराइट। अगर कोई आंट, आंट का मतलब आंटी, एक्स्ट्रा बैग परचेज करती है, दैट मीन फिजूल खर्ची करती है। क्योंकि अगर कोई पर्सन एक्स्ट्रा खरीद रहा है, दैट मीन उसके पास वो चीज पहले है, तभी तो एक्स्ट्रा खरीद रहा है। और कोई भी चीज अगर एक्स्ट्रा खरीदी जाए फिजूल खर्ची कहलाती है। एक्स्ट्रा बैग और एंट, आंट ने एक्स्ट्रा बैग खरीदा, दैट मीन फिजूल खर्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेल। स्टेल के दो मीनिंग होते हैं। पहला, ओल्ड एंड नॉट फ्रेश, कोई भी चीज जो फ्रेश नहीं है, बासी है। दूसरा, नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग एनीमोर, मतलब घिसा पिटा, उसमें उसको कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इसे क्या बोलते हैं? स्टेल करना। याद करने के तरीके, जब भी किसी वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो उसकी सिर्फ एक ही ट्रिक बनाएं। क्योंकि अगर अगर आप अलग अलग ट्रिक बनाएंगे, जब मैं आपको समझाऊंगी तब तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा, लेकिन जब एग्जाम सेंटर हॉल पे आप बैठे होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि स्टेल का एक्चुअल में मीनिंग किससे याद किया था। दैट्स व्हाई किसी भी एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो तो एक ही लॉजिक से उस सबको लिंक कीजिएगा। जैसे मैं लिंक कर देती हूँ यहाँ पे स्टेल को। स्टेल का साउंड आता है स्टॉल से, स्टेल का साउंड आता है स्टॉल से, स्टॉल मतलब रेडी, मतलब आपके जो बाहर चौराहे पर या फिर नुक्कड़ पर जो रेडी लगती है पाव भाजी एंड मतलब गोलगप्पा एंड देन लाइक जैसे छोला भटूरा समथिंग, तो स्टेल में साउंड आता है स्टॉल का। आज मैं गोलगप्पा वाली स्टॉल पर एग्जांपल देती हूँ। ये स्टॉल है भाई आपकी गोलगप्पे की, यहाँ पे गोलगप्पे रखे हैं, यहाँ पानी है और यहाँ पर टेक्सचर है। अब देखिए, आपको पता है जैसे मान लो आज भैया ने आलू का वो मसाला जो बनाते हैं टेक्सचर वो ज्यादा बना दिया, वो बच गया। अब वो क्या करेंगे? उसे फेंकेंगे? बिल्कुल नहीं। वो क्या करेंगे? अगले दिन इसी टेक्सचर को फ्रेश आलू के अंदर मिला देंगे और लोगों को खिला देंगे। होता है कि नहीं होता? तो स्टॉल पर मिलने वाला खाना बासी होता है, फ्रेश नहीं होता है। और आजकल डियर बहुत सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी खुल गए हैं जो स्टॉल्स की ही प्राइस पर, वही रेट पर आपको स्नैक्स प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन साथ में बैठने की जगह देते हैं, टेबल चेयर वगैरह देते हैं, घास वगैरह होती है, गप्पे शप्पे मारो भाई, समथिंग कुछ ऐसा सा टेक्स्ट, ऐसा सा कुछ होता है। अब इसको ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट, अब मुझे आप बताएं आप अब कहाँ जाना पसंद करेंगे? स्टॉल्स पे मतलब स्टॉल्स पर या फिर रेस्टोरेंट्स में? ऑब्वियसली मैम रेस्टोरेंट्स में, प्राइस सेम है लेकिन वो उससे हाइजेनिक है रेस्टोरेंट। भाई स्टॉल में इतना हाइजेनिक नहीं है लेकिन आपका जो रेस्टोरेंट है वो है, बैठने की पर्टिकुलर जगह है, आराम से बैठ के खाना खाएंगे, खड़े खड़े होके क्यों खाएं? तो कहने का मतलब आजकल स्टॉल्स में जाना आज किसी को इंटरेस्टिंग नहीं है, सब घिसा पिटा हो गया। बोलते मैम स्टॉल पे नहीं जाना भाई, जाएंगे तो रेस्टोरेंट वगैरह में जाएंगे भाई, सेम ही तो प्राइस है बट वहां बैठने की जगह भी तो है, मिनरल वाटर है भाई, पानी वानी मिलता है, हाइजीनिक है, बैठने की जगह होती है, इस तरीके से। तो स्टॉल पर आजकल कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, नॉट एक्साइटिंग एनीमोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। अगला है tenacious। Tenacious, this word is used as an adjective in a sentence which mean not likely to give up or let something go या determined, मतलब दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प, इसे बोलते हैं tenacious। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, एक मिनट। हाँ, याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। अभी मैं आप लोगों को थोड़ी सी लड़कियों की थोड़ी तारीफ करने वाली हूँ, ठीक है? टर्न माइंड। कौन कहता है इसे टेनेशियस पढ़ो? मत पढ़ो, आप इसे पढ़े टीनाशियस। टीना नाम की लड़की है जो स्टडी के लिए बहुत सीरियस है। टीनाशियस, टीना सीरियस, टीनाशियस, टीना सीरियस। टीना नाम की लड़की है जो अपनी स्टडी के लिए बहुत सीरियस है और आसानी से हार नहीं मानने वाली।
वो बोलती है मैम चाहे कुछ भी हो जाए एसएससी तो मैं क्रैक करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए एसएससी तो मैं क्रैक करके रहूंगी। तो टीना नाम की लड़की जो स्टडी के लिए क्या है, बहुत सीरियस है, इसे बोलते हैं टेनेशियस। ऑलराइट, डिटरमाइन का मतलब दृढ़ निश्चयी, जो आसानी से डगने वालों में से नहीं है, हार मानने वालों में से नहीं है, दृढ़ निश्चयी है, इसे बोलते हैं टेनेशियस। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दैट इज रैंकल। दिस वर्ड इज यूज्ड एज अ वर्ब इन अ सेंटेंस व्हिच मीन टू इरिटेट समवन, किसी को परेशान करना, टू कॉज एंग्री फीलिंग, क्रोध लाने का कारण बनना, या फिर परेशान करना, इसको बोलते हैं रैंकल। याद करने का तरीका, रैंकल साउंड्स लाइक एंकल, रैंकल साउंड्स लाइक एंकल। डियर आपको पता है आजकल हर चीज एंकलेट चल रही है, जैसे कि अगर आप लेगी लेते हो तो एंकल, जीन्स चाहिए तो एंकल, कोई भी चीज ट्राउजर चाहिए तो एंकल। अब सपोज करते हैं किसी की बॉडी में दर्द हो रहा है, मतलब किसी के बॉडी का जैसे मान लेते हैं एंकल में दर्द हो रहा है। अब बेटा एंकल में दर्द हो रहा है, मम्मा ने आपको काम दे दिया कि बेटा जरा मेरे काम कर दे, तो मैं मुझे नहीं पता यार, एक तो मेरे वैसे एंकल में दर्द हो रहा है, ऊपर से आप काम दे रहे हो, भाई भैया को दे दो, मैं तो नहीं कर रही, मेरे को डिटेन मत करो भाई, वैसे दर्द हो रहा है। मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट में, एंकल से मतलब नहीं है, किसी भी पार्ट में अगर दर्द होता है, इंसान को पूरा दिन एक हल्की सी इरिटेशन, थोड़ी थोड़ी इरिटेशन और हल्का सा चिड़चिड़ापन रहता है। तो रैंकल साउंड्स लाइक एंकल, रैंकल साउंड्स लाइक एंकल। और एंकल में दर्द होने पर हल्की फुल्की में इरिटेशन तो पूरा टाइम रहती है, हल्का फुल्का गुस्सा भी आता रहता है जो कि घर वालों पर निकलता रहता है। ऑलराइट, इस तरीके से आप याद करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है पोर्टेबल, इसको मैं आपको थोड़ी ड्राइंग करके याद कराती हूँ। भाई मैं पेंटर नहीं हूँ लेकिन तब भी मैं ट्राई कर रही हूँ, तो अगर ज्यादा खराब बन जाए तो भी ज्यादा हंसीएगा मत, क्योंकि भाई हम पेंटर नहीं है। राइट, यहाँ देखिएगा भाई, अब बताते हैं भाई, ये भाई आपको क्या लग रहा है जी, पॉट। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा शायद ये गलत हो सकता है, लेकिन पॉट तब भी ठीक ठाक लग रहा है, कोई बात नहीं। अब देखिए भाई, पोर्टेबल में साउंड आता है पॉट और टेबल, पॉट और टेबल का। टेबल, टेबल के ऊपर पॉट, पॉट के अंदर पानी जो कि क्या है, पीने योग्य है। पोर्टेबल का मतलब होता है सेफ टू ड्रिंक, कोई भी चीज जो पीने के योग्य है, एकदम सुरक्षित है, सेफ है, एकदम सही है, इसे क्या बोलते हैं, पोर्टेबल। तो पॉट और टेबल, टेबल, टेबल के ऊपर पॉट, पॉट के अंदर पानी जो कि क्या है, पीने योग्य है, फिट टू ड्रिंक है, पीने योग्य है। इस तरीके से आपको ये वर्ड याद करना है। नेक्स्ट वर्ड, अगला है एटिनरेंट। एटिनरेंट का मतलब होता है भ्रमणशील, ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू अनदर प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता है, एटिनरेंट कहलाता है। याद करने का तरीका, कौन कहता है इसको एटिनरेंट, पढ़ो मत पढ़ो, आप इसे पढ़ो इतने रेंट, इतने रेंट। जैसे मान लो ये मेरा बंगलो है, मैंने ऊपर वाला पोर्शन रेंट पे दे रखा है। अब भैया रेंट पे दिया है तो ऐसा तो नहीं कि भाई जयपुर के ही लोग आएंगे, कोई दौसा साइड से आएगा, कोई कोटा साइड से आएगा, कोई चंडीगढ़ साइड से आएगा, कोई हो सकता है एमपी साइड से आ जाए, कोई यूपी साइड से आ जाए, कहीं से भी आ सकते हैं। तो मतलब इतने सारे रेंट वाले आएंगे तो बेटा लैंडलॉर्ड तो बात करेगा ना। अब बाकी बातों में हर कोई अपनी अपनी जगहों के बारे में बताता भी है, हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो इतने सारे रेंट वाले आते हैं जिनसे बातें कर कर हमें तो भाई ऐसा फील होता है कि हम पूरी दुनिया भ्रमण कर चुके हैं। तो एटिनरेंट, इतने रेंट वाले, इतने रेंट, इतने रेंट वाले आते हैं जिनसे बातें कर कर, गल्ला कर कर हमें ऐसा लगता है कि हम पूरी दुनिया का भ्रमण कर चुके हैं, ट्रेवलिंग कर चुके हैं। इस तरीके से आप ये वर्ड याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, abolish। abolish, this word is used as a verb in a sentence which mean to end, किसी भी चीज को समाप्त करना, खत्म करना, ये कहलाता है abolish करना। याद करने का तरीका, abolish में साउंड आता है अब पॉलिश, अब पॉलिश। आप मुझे एक बात बताएं, जूतों की पॉलिश क्यों करवाई जाती है, ताकि मैम मिट्टी हट सके, डस्ट हट सके, पूरा डस्ट खत्म हो जाना चाहिए। अगर डस्ट रह जाती है तो हम क्या बोलते हैं, देख 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 वहां पे डस्ट रह गई, इसको फटाफट से साफ कर, ऐसे ही बोलते हो ना। तो अबॉलिश, अब पॉलिश, अब पॉलिश करा दी है जिसकी वजह से डस्ट पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। तो पॉलिश कराने पर भाई डस्ट तो खत्म होगी कि नहीं होगी, अबॉलिश, अब पॉलिश। यहाँ तक क्लियर हुआ? आई होप आपको सारा की सारी मीनिंग अभी तक क्लियर हो चुके हैं। हम यहाँ पर 5000 का पहला स्लॉट ले रहे हैं।
वैसे हालांकि मुझे याद तो आपको 15,000 वर्ड्स कराने हैं, लेकिन पहला पार्ट हमारा 5,000 का है। ऑलराइट, आप चाहें तो नोट करते जाएं, वैसे मैं यहाँ पे नंबरिंग दे रही हूँ, सारे क्वेश्चन फटाफट से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है अकाउंटेबल। This word is used as an adjective in a sentence which means expected to give an explanation of your action etc. responsible, जवाब दे। जो भी कोई आप एक्शन, कोई भी मूव, कोई भी एक्शन करते हो, वो एक्शन आपने क्यों किया, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई इंसान जब बाध्य होता है, इसे बोलते हैं अकाउंटेबल, मतलब कि जवाबदेही, याद करने का तरीका। अकाउंटेबल में साउंड आता है अकाउंट और टेबल का। कोई भी कंपनी अपने अकाउंट को अकाउंटेंट से करवाती है, मतलब उसका अकाउंट हैंडल कौन करता है, अकाउंटेंट, राइट। अब यहाँ देखिए भाई, अब जब भी कोई पर्सन जॉब करता है तो भाई उसको एक टेबल, चेयर, एक लैपटॉप या फिर आपका पीसी जो भी अवेलेबल हो पाता है वो हम देते हैं। अब क्या हुआ डियर, इस टेबल पर बैठकर अकाउंट जो संभाल रहा है अकाउंटेंट, इससे कोई गलती हो गई है। अब मुझे वो गलती पता चल गई, अब बिकॉज मैं उनकी बॉस हूं तो मैं क्या बोलूंगी, सबसे पहले अकाउंटेंट के पास आऊंगी, बोलूंगी ये सब क्या है, क्योंकि तुमने ये एंट्री, क्या रीजन है। और बेटा सामने वाला पर्सन मुझे एक्सप्लेनेशन देने के लिए बाध्य होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, बिकॉज वो मेरा एम्प्लॉय है और मैं उसकी बॉस हूँ। ऑलराइट, आई एम द बॉस और वो मेरा कौन है, एम्प्लॉय। तो जो भी पर्सन जो भी गलती की है वो एक्सप्लेनेशन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसने वो गलती क्यों की और क्या सोच समझ के वो एंट्री की है। तो अकाउंटेबल, अकाउंट टेबल पे बैठकर अकाउंट संभालने वाला अकाउंटेंट एक्सप्लेनेशन देने के लिए बॉस को बाध्य होता है। अब बताओ जी, समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। अगला, अगला है असाइन। असाइन का मतलब होता है टू गिव समथिंग टू समबडी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। किसी पर्सन को किसी विशेष उद्देश्य से कोई भी काम देना असाइन कहलाता है। याद करने का तरीका, आज मैं आपको थोड़ा सा बचपन में ले चलती हूँ। बचपन में क्या होता था बेटा, हमारे जब मार्क्स कम आते थे तो हमारी टीचर बोलती थी अपने पेरेंट्स के किसी के भी एक के सिग्नेचर लेके आओ। अगर सिग्नेचर नहीं लाए तो मैं कल तुम्हें क्लास में बैठने भी नहीं दूंगी, साथ में तुम्हारे पेरेंट्स को भी फोन करूंगी। और हम डर जाते थे, अरे बाप रे अब क्या होगा, कैसे सिग्नेचर करवाऊं। अब सबसे पहले मम्मी को पटाते थे, हम बोलते थे मम्मा ये रिपोर्ट कार्ड है, आपको पता है इतना टफ पेपर था, इतना टफ पेपर था, सिर्फ मैं ही पास हुआ, मेरे सारे दोस्तों फेल हो गए, बहुत टफ पेपर था। और मम्मा आप ना इसमें ना साइन कर दो, कुछ नहीं करना, बस ऐसे ऐसे साइन कर दो, ठीक है। इसका मतलब असाइन, ऐसे ऐसे साइन, ऐसे ऐसे साइन कर दो। डियर, आप जो रिपोर्ट कार्ड अपनी मम्मा को दे रहे हैं वो भी तो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए दे रहे हैं। अगर रिपोर्ट कार्ड पे सिग्नेचर नहीं मिले, आपकी टीचर पापा को फोन कर देंगी। उससे बचने के लिए आपने मम्मी का सिग्नेचर लिया। तो असाइन, ऐसे ऐसे साइन, असाइन, ऐसे ऐसे साइन, ऐसे ऐसे साइन कर दो। तो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए किसी से कोई काम करवाना असाइन कहलाता है। ऑलराइट, एक और इसका ट्रिक है याद करने का। असाइन में साउंड आता है ऐसे ऐसे साइन, साइन मतलब सिग्नेचर। डियर, कोई भी पर्सन किसी भी पेज पर एवे ही सिग्नेचर नहीं करता। अगर मैं भी किसी चेक बुक पर सिग्नेचर करती हूँ तो शायद मुझे मेरी फैकल्टी को, मेरे एम्प्लॉयज को, मेरे वर्कर्स को मुझे पेमेंट करनी होती है, या फिर कोई रीजन होगा जिसमें मेरी परमिशन चाहिए होगी, मतलब कुछ तो मकसद होगा साइन करने का। कोई खाली पेज पे साइन तो नहीं करता। तो कहने का मतलब साइन करने का कोई ना कोई विशेष उद्देश्य होता है, उस काम को करने के लिए सिग्नेचर किया जाता है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, अगला है अमेश। दिस वर्ड इज यूज्ड एज अ वर्ब इन अ सेंटेंस व्हिच मीन टू कलेक्ट और पुट टुगेदर, टू कलेक्ट और पुट टुगेदर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग। कलेक्ट करना या साथ में रखना, पुट टुगेदर साथ में रखना, लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग किसी की लार्ज क्वांटिटी को इकट्ठा करना, इसे क्या बोलते हैं, अमेश करना। याद करने का तरीका, अमेश में साउंड आता है एक मैश का, आ का मतलब होता है एक, और मैश का में साउंड आ रहा है मैश का। ये आपको पता है जितने भी हॉस्टलर्स होते हैं उनके यहाँ पर एक मैश होता है। मतलब मैश एक छोटा सा रेस्टोरेंट होता है जिसमें कम प्राइस पर आपको खाना प्रोवाइड किया जाता है, लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट। तो जो भी बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर वो मैश में जाते हैं खाना खाने के लिए। अब बेटा मैश में एक या दो व्यक्ति के लिए खाना तो नहीं बनता, बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनता है। तो वहां पर खाना बनाने के लिए सबसे पहले सब्जियों को इकट्ठा किया जाता है। वहां पे 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो नहीं, क्विंटल भर भर के सामान आता है
उसे स्टोर किया जाता है और तब जाकर इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाया जाता है। मैश हुआ, रेस्टोरेंट हुआ, होटल हुआ, कोई भी चीज हुई, तो भाई मैश पे मिलने वाला जो भी खाना होता है वो कभी 1 किलो 2 किलो के भाव में नहीं आता, बहुत सारा सामान लाया जाता है, वेजिटेबल्स लाई जाती है, फिर जाकर खाना बनाया जाता है। तो पहले वेजिटेबल्स को इकट्ठा कर कर खाना बनाया जाता है, इसे बोलते हैं अमैश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है सिमर। सिमर का मीनिंग होता है टू कुक जेंटली, हौले हौले से किसी चीज को पकाना, इन अ लिक्विड दैट इज ऑलमोस्ट बॉइलिंग। कोई चीज ऑलमोस्ट बॉईल हो चुका है, बॉईल हो चुका है, उसको हौले हौले मतलब सॉरी हौले हौले पकाना सिमर कहलाता है। याद करने का तरीका, इसको हम आज अब आपकी मम्मी से एक्सप्लेन करते हैं। देखो भाई ये हमारा क्या है, स्टोव, गैस, ये 3 बटन है, ये 1 गैस, 2 गैस और 3 गैस, ठीक है, 3 स्टोव्स है इसमें। अब देखो डियर, देखो डियर, ये जो बटन है, अगर ये बटन ऐसा होता है ऐसे, तो इसका मतलब हाई फ्लेम, सबसे तेज आंच पर है। अगर इसको मैं ऐसे कर दूं लाइक दिस, इसका मतलब मिड, मीडियम पर है, एकदम मिड में है, मिड फ्लेम पर है, ज्यादा तेज आंच नहीं है। और अगर मैं इसको ऐसे लिटा दूं, इसका मतलब है लो फ्लेम, मतलब सबसे कम, धीमा, लो। जैसे मम्मी है किचन में दूध उबाल रही, मम्मी ने कहा देख नताशा मैम की क्लास में मग्न मत हो जाना पढ़ते पढ़ते, ठीक है, मैं दूध रख के आई हूँ किचन में, लॉकडाउन चल रहा है, मैं परेशान हो चुकी हूँ, चुपचाप से किचन में जाओ और वो दूध को देख लो, ठीक है, कहीं वो दूध उबल ना जाए। मैं सिम करके आ गई हूँ गैस को, उसको देख लेना भाई। तो सिम, सिम का मतलब है लो करना, हमारे यहाँ पे सिम बोलते हैं ना। सिम का मतलब है अगर आपने स्टोव को सिम किया है, लो फ्लेम पे किया है, तो जाहिर सी बात है अगर उसके ऊपर कोई भी सामान रखा है और आपका फ्लेम एकदम सिम है, एकदम लो है, तो डियर उसके ऊपर रखा हुआ जो भी खाना है वो भी तो हौले हौले पकेगा, धीरे धीरे पकेगा। हाई पे रखोगे तो बहुत तेज, मिडिल पे रखोगे तो मीडियम फ्लेम पे, और लो पे रखोगे तो भाई एकदम धीरे धीरे। तो सिमर में साउंड आता है सिम का। और सिम, अगर हम किसी चीज को सिम आंच पे रखते हैं, अगर हम किसी चीज को सिम आंच पे रखते हैं तो बेटा वो चीज धीरे धीरे पकेगी, इसे बोलते हैं भाई सिमर करना, मतलब सिम करना। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आप ऐसे मत सोचिएगा कि मैम आप रिकॉर्डेड दे रहे हैं, तो हम अगर हमारी कोई क्वेरी आती है, हमें कोई चीज समझ नहीं आती तो हम कैसे करेंगे। आप डायरेक्टली चैट बॉक्स को ओपन करके अपने क्लासमेट से पूछ सकते हैं। अगर क्लासमेट से भी डिस्कशन ना हो पाए, देन मैं बैठी हूँ, देन आप मुझे बता दीजिएगा, डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्टली आंसर दूंगी। ऑलराइट, टेंशन इस चीज की मत लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है एनिमेट। दिस वर्ड इज यूज एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस विच मीन हैविंग लाइफ और इंटरेस्टिंग और फुल ऑफ एनर्जी। मतलब सजीव होना, हैविंग लाइफ किसी के अंदर जान होना, या फिर इंटरेस्टिंग और उत्साह जोश में भरा हुआ होना, इसे क्या बोलते हैं, एनिमेट करना। याद करने का तरीका, देखो डियर, एनिमेट को याद करें, एनी प्लस मैट, कौन सी मैट, चटाई वाली मैट। तो एनी, एनी नाम की लड़की है जिसके पास एक चटाई है, मैट है। किसी पर्सन ने आके बोला मैम आपको पता है एनी नाम की जो बच्ची है ना, उसके पास एक चटाई है, एक मैट है, और आपको पता है उसके अंदर जान है, वो फील कर सकती है उसकी चटाई। मैंने कहा अरे बाप रे, क्या बात बताई, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं पूरे जोश में भर जाऊंगी। मैं कहूंगी अरे वाह, कुछ और भी है क्या उसके पास जिसके अंदर जान हो। इसका मतलब एनिमेट, एनिमेट, एनी के पास जो चटाई है उसमें जान है। और ये सोचकर मैं एकदम एनर्जी में बढ़ गया, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, वैसे भी ऐसी चीजों में इंटरेस्ट भी आता है। इसको बोलते हैं भाई एनिमेट। जैसे कि बचपन में शकलाका बुम बुम की पेंसिल पेंसिल देखी थी, जिससे कोई भी चीज ड्रॉ करो वो एक्चुअल में आ जाती थी, ये वही चीज है भाई। ऐसी चीजों के बारे में बोलोगे तो भाई थोड़ी इंटरेस्ट तो भाई होएगा ही, ऑब्वियसली क्यूरियस तो होंगे भाई इस चीज के बारे में जानने के लिए, तो वो चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, अगला है मोरोज। मोरोज, दिस वर्ड इज यूज एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस व्हिच मीन बैड टेम्पर एंड नॉट शोइंग टू अदर पीपल। ज्यादा लोगों से बातें भी ना करना, बदमिजाज होना, गुस्से में होना, दुखी होना, क्या कहलाता है, मोरोज। मोरोज में साउंड आता है रोज का। ये भाई एक कपल है, अगर ये पर्सन अपनी पार्टनर को रोज ना देकर किसी थर्ड पार्टी को ही बेटा जी रोज दे दे, तो ये पार्टनर नाराज होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। गुस्सा करेंगी कि नहीं करेंगी, बिल्कुल करेंगी। सैड होंगी कि नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। और धीरे धीरे बोलना भी कम कर देंगी। तो बैड टेम्पर, गुस्सा, एंग्री, काम रहना, शांत रहना, दुखी रहना, सब इसके क्या कहलाएंगे, सिनोनिम कहलाएंगे।
ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है अपसेट। अपसेट का मतलब है चैरिबल और विदाउट होप, मतलब बहुत ही बुरा, निराशाजनक, जिसकी आशा टूट गई हो, इसे बोलते हैं अपसेट। याद करने का तरीका, अपसेट, अब हो गए हो तुम रिजेक्ट, अपसेट, अब हो गए हो तुम रिजेक्ट। और बेटा जब भी कोई पर्सन रिजेक्ट हो जाता है तो किसी भी पर्सन को अच्छा नहीं लगता। रिजेक्शन किसे अच्छा लगता है? चाहे आप चाहो या ना चाहो, रिजेक्ट होना। अगर कोई पर्सन सामने से रिजेक्ट कर दे तो बेटा बहुत बुरा लगता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई पर्सन है जॉब कर रहा है, जॉब पे जॉब, जॉब पे जॉब, खूब जॉब कर रहा है। अब उसने बहुत सारे इंटरव्यूज भी दिए, जॉब के लिए इंटरव्यूज दिए, लेकिन हर चीज में उसको रिजेक्शन मिला, तो बेटा बुरा तो लगेगा ना, और उसकी आशा भी टूट जाएगी, वो बोलेगा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा वो फील करेगा। अपसेट, अब हो गया है वो रिजेक्ट, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है शांत, कोई भी पर्सन जो शांत रहता हो। नॉट वांटिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग, एक व्यक्ति जो नहीं चाहता लोगों को अपने किसी भी चीज के बारे में बताना, अपने बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी भी चीज के बारे में बताना पसंद नहीं। शांत रहता है, क्वाइट रहता है, रिजर्व रहता है, क्या कहलाता है? रेटिसेंट कहलाता है। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है जी, याद कैसे करोगे? रेटिसन, रहती है वो शांत, रेटिसंट, रहती है वो शांत। और कोई पर्सन शांत रहने का मतलब है शांत रहता है, मतलब चुप चुप रहता है। नेक्स्ट वर्ड है क्वाइट। क्वाइट तो बहुत इजी है, क्योंकि क्वाइट को आप कीप क्वाइट से याद कर सकते हैं, ये तो बहुत सिंपल है। मैं रिजर्व को याद करवा देती हूँ। रिजर्व का मीनिंग भी होता है शांत। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। रिजर्व, जैसे डियर कई लोग क्या करते हैं, ज्यादा लोगों से बात नहीं करते, वो अपनी लाइफ में कुछ लोगों को रिजर्व रखते हैं, जैसे कि मुझे मम्मी पापा से बात करनी है, सिबलिंग से बात करनी है, इन पर्टिकुलर कजिन से बात करनी है, इन फ्रेंड से बात करनी है, इनके अलावा वो किसी से बात नहीं करते, चुप चुप रहते हैं। जिन्हें देखकर कई बार लोग बोलते थे मैम कुछ ज्यादा ही ईगो है इसमें, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, ऐसा भी कुछ है नहीं इसमें खास, ऐसी हमें फीलिंग आती है। तो शायद हो सकता है कि उन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ लोगों को रिजर्व किया हुआ है। ऑलराइट, रिजर्व क्या हुआ है, जिसकी वजह से वो क्या रहते हैं, सिर्फ उन्हीं से बात करते हैं, बाकी सबके सामने शांत रहते हैं, इसे बोलते हैं रेटिसेंट। आई होप आपका ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो डियर, इस तरीके से मैं आपको 15,000 वर्ड्स याद कराने वाली हूँ। 3 स्लॉट मैंने डिवाइड किए हैं, 5,000, 5,000 और 5,000। आज मेरा पार्ट नंबर 1 है भाई। नंबरिंग चलती रहेगी, आपको पता लगता रहेगा कितनी मीनिंग्स हो गई हैं, लेकिन आप पूरा की पूरा कंटिन्यूअसली सेशंस को देखें ताकि सारा का सारा स्लॉट कंप्लीट हो सके। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है अब्जर। अब्जर का मतलब होता है टू गिव अप, मतलब कि त्याग देना, त्यागना, रिनाउंस करना। याद करने का तरीका, अब्जर, अब जोर नहीं आता किसी भी चीज को त्यागने में। क्योंकि डियर जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ एसएससी का, मैंने आपको बोला बेटा एसएससी छोड़ दो, 2 मिनट भी नहीं लगेंगी बेटा एसएससी छूट जाएगी, 2 मिनट नहीं लगेंगी बैंक छूट जाएगी, रेलवे छूट जाएगी। लेकिन मैंने कहा बेटा पकड़े रखो, कम से कम 13 से 14 घंटा पर डे आपको मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, इसमें जोर आएगा। किसी भी चीज को पकड़े रखने में जोर आता है, लेकिन छोड़ने में कभी जोर नहीं आता। अब जोर, अबजर, अब जोर नहीं आता किसी भी चीज का त्याग करने में, इसे बोलते हैं अबजर। यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा। गिव अप बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसका सिनोनिम कहलाएगा रिनाउंस, को मैं याद करवा देती हूँ। रिनाउंस का मीनिंग भी होता है त्याग देना। री, री का मतलब होता है दोबारा, और नाउंस में साउंड आता है अनाउंस का, दोबारा अनाउंसमेंट। अगर रिनाउंस, रिनाउंस री का मतलब दोबारा, नाउंस मतलब अनाउंसमेंट। अगर कोई पर्सन दोबारा से किसी चीज की अनाउंसमेंट कर रहा है, इसका मतलब पहली वाली अनाउंसमेंट को त्याग दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, तब जाकर दूसरी अनाउंसमेंट हो रही है। सपोज राकेश स्वामी सर ने मुझे बोला कि मैम आप बच्चों को बोल दें कि 5 बजे आप लाइव आकर क्लास लेंगे ऑनलाइन। मैंने कहा ठीक है, मैंने बोल दिया। अब सर ने बोला 5 बजे पॉसिबल नहीं है मैम, आप ऐसा करें 7 बजे लें, अनाउंस कर दें दोबारा। अगर मैं किसी भी चीज को दोबारा अनाउंस कर रही हूँ, डेट मीन पहली चीज को मैंने त्याग दिया, तब जाकर दूसरी चीज का अनाउंस किया गया है। इस तरीके से आप इस वर्ड को लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड अगला है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब है अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट। एक व्यक्ति वो ये प्रिटेंड करता है, ये दिखाने की कोशिश करता है जो एक्चुअल में वो है नहीं, जिसे हिंदी में हम बहुरूपिया के नाम से जानते हैं। ऑलराइट, एक्सक्यूज मी। ऑलराइट,
क्या बोलते हैं इसको, बहुरूपिया। मतलब एक व्यक्ति जो वो दिखाने की कोशिश करता है जो एक्चुअल में है नहीं, उसे बोलते हैं इम्पोस्टर। याद करने का तरीका, इम्पोस्टर को दो तरीके से याद कर सकते हैं। इम्पोस्टर, पोस्टर मतलब बड़े बड़े पोस्टर। आपने बेटा कई सारे सेलिब्रिटीज के बड़े बड़े पोस्टर देखे होंगे, आप कहोगे वाओ यार, व्हाट अ ब्यूटी, है ना, कितने सुंदर लगते हैं सब। बेटा पोस्टर्स में कितनी एडिटिंग होती है। पोस्टर्स में हम वो दिखाने की कोशिश करते हैं जो एक्चुअल में हम है नहीं। एक्चुअल में तो भाई कुछ और ही होता है, लेकिन पोस्टर पे तो भाई क्या, सब लोग भाई अपने आप को हीरो हीरोइन समझने लग जाते हैं। पोस्टर पे आते ही क्या बात है भाई, रंग रूप सब चेंज हो जाते हैं। इम्पोस्टर, इन पोस्टर्स में हम वो दिखाने की कोशिश करते हैं जो एक्चुअल में हम है नहीं, इसे बोलते हैं इम्पोस्टर। इस तरीके से याद कर सकते हैं। एक और तरीका है, आप इम्पोस्टर को पोस्ट से याद करो। फेसबुक पोस्ट, आप फेसबुक पे व्हाट्सएप पे पोस्ट डालते हैं, स्टेटस डालते हैं, उसमें क्या होता है, हम लोग बहुत सारी चीजें एडिटिंग करते थे। जैसे मान लेते हैं किसी पर्सन ने 50-60 पिक्चर खिंचवाई, उसमें से मुश्किल से एक या दो पिक्चर रखते हैं, उसको भी फिल्टर कर देते हैं, एडिटिंग कर देते हैं, उसके बाद उसे पोस्ट करते हैं। तो बेटा पोस्ट में भी तो वही दिखाने की कोशिश करते जो हम है नहीं, है कि नहीं, फिल्टर वगैरह यूज करते हैं, एडिटर्स वगैरह यूज करते हैं, तो वही तो चीज हम कर रहे हैं, इसे बोलते हैं इम्पोस्टर। कई बार अपनी फोटो देख के अरे वाह यार, हम भी किसी हीरो से कम नहीं, और यार किसी हीरोइन से कम नहीं, इसे बोलते हैं इम्पोस्टर। ऑलराइट, नेक्स्ट अगला है पैनासिया। पैनासिया का मतलब है अ रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिसीजेस, मतलब रामबाण उपाय। यूनिवर्सल रेमेडी मतलब रामबाण उपाय। मैं अपनी भाषा में से संजीवनी बूटी बोलती हूँ भाई। याद करने का तरीका, आजकल डियर एक चीज बड़ी ट्रेंड में, हे हाय बाय और सिया मतलब टाटा बाय बाय। पेना में साउंड आता है पेन का, पेन का मतलब है दर्द, पेन को कर दो सिया, सिया मतलब, समझ में आया, पेन का मतलब दर्द, पेन को कर दो सिया मतलब टाटा बाय बाय, मतलब संजीवनी बूटी रामबाण उपाय। कभी भी पेन वापस नहीं आएगा, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, पेन को कर दो टाटा बाय बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है युक्सोरियस। युक्सोरियस का मतलब है वन एक्सट्रीमली फाउंड ऑफ वंस वाइफ, फाउंड ऑफ का मतलब है पसंद करना। वन एक्सट्रीमली फाउंड ऑफ वंस वाइफ, एक व्यक्ति जो अपनी वाइफ को बहुत पसंद करता है, इसे बोलते हैं युक्सोरियस। आपकी व्हाट्सएप लैंग्वेज में यू, आजकल वाई और यू को हम इन शॉर्ट कैसे लिखते हैं, यू की तरह। जोरी, जोरी में साउंड आता है जोरू, और जोरू इक्वल्स टू वाइफ। तुम अपनी जोरू मतलब वाइफ को बहुत पसंद करते हो। युग जोरी, तुम अपनी वाइफ को ऑब्वियसली पसंद करते हो, तो युग सॉरी, कोई अपनी वाइफ को बहुत पसंद करे मतलब युग सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है इंजेन्युअस। दिस वर्ड इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस व्हिच मीन ऑनेस्ट एंड इनोसेंट। निष्कपट, ईमानदार और सरल, इसे हम क्या बोलते हैं, इंजेन्युअस बोलते हैं। याद करने का तरीका, इनका मतलब होता है मैं, और जेनियस में साउंड आता है जीनियस का। इनजेन्युअस, इंजीनियस, इनजेन्युअस, इंजीनियस। डियर जीनियस की डेफिनेशन क्या है, जीनियस की डेफिनेशन एक व्यक्ति जिसका माइंड बहुत शार्प हो, ब्रिलियंट हो, हर चीज फटाफट से याद कर लेता हो, समझ लेता हो, उसको ही तो जीनियस बोलते हैं। लेकिन डियर मेरे हिसाब से जीनियस की सही और पूरी डेफिनेशन नहीं है। आई थिंक जीनियस का मतलब होता है एक व्यक्ति जिसका माइंड भी शार्प हो, लेकिन दिल भी साफ हो, थॉट्स भी सही हो। कई लोग नहीं देखे कि भाई बहुत अच्छा है, डिग्री भी है, डिग्री का थप्पा, बड़ी बड़ी डिग्री है, लेकिन वाइफ को मारते हो, गाली गलौज करते हो, स्कॉन करते हो, है कि नहीं। तो इसका मतलब जीनियस वो नहीं होता जिसके बाद डिग्री होती है। जीनियस का मतलब है डिग्री तो हो, लेकिन साथ में उसके अंदर दो क्वालिटीज भी होनी चाहिए, ऑनेस्टी और इनोसेंट। इनका मतलब मैं, जीनियस मतलब जीनियस, जीनियस लोगों में ऑनेस्ट भी होने चाहिए, इनोसेंट भी होने चाहिए। ये क्वेश्चन 2018 मेंस में सिनोनिम की तरह पूछा गया था। क्वेश्चन आया था इंजेन्युअस, ऑप्शन नंबर ए ऑनेस्ट, और बाकी के तीन ऑप्शन थे, और आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑनेस्ट लगाना था, क्योंकि इनजेन्युअस, जीनियस, इन ऑनेस्ट भी होने चाहिए और इनोसेंट भी होने चाहिए, मतलब निष्कपट, ईमानदार और सरल, ये सारी की सारी क्वालिटीज इनके अंदर होना चाहिए। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और डियर अगर आप लोग बाकी के सारे स्लॉट, हालांकि मेरा जो एम है 15,000 वर्ड्स का है, लेकिन पहला स्लॉट 5,000 का निकलेगा, ठीक है। तो 5,000 वर्ड्स आपको मैं इसी तरीके से याद करवाऊंगी। सिनोनिम हुए, इंटोनिम हुए, इडियम्स हुए, फ्रेजर वर्ब, मैनिया हुआ, फोबिया हुआ, गवर्नमेंट हो गए, ठीक है, या फिर आपके कोई भी अदर रूट वर्ड्स हो गए, आपके जितने भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, रूट वर्ड जो भी आपके ग्रामर में, सॉरी इंग्लिश के वोकैबुलरी में आता है, वो मैं इसी तरीके से याद करवाऊंगी।
याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी नहीं। आपको तो सिर्फ कंटिन्यूअस क्लास लेनी है। टाइम टू टाइम टेस्ट भी लेती रहूंगी ताकि आपको पता लगता है कि कितनी मीनिंग याद हो गए हैं। अभी आप मार्क कर लें कि आज आपने 25 मीनिंग्स याद कर लिए हैं। सेकंड, अब बात आती है ग्रामर की। ग्रामर में अगर मैं आपको बात करूं तो आप बोलते हैं मैम ग्रामर में रूल्स याद नहीं होते। और अगर मैं आपको कहूं कि मैं बिना रूल्स के कंसेप्चुअली ग्रामर क्लियर करूंगी तो आई थिंक आपको लगेगा कि मैम इस तरीके से तो इंग्लिश इजी हो जाएगी, राइट? मतलब कंसेप्ट क्या होता है मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ कि इंग्लिश में कंसेप्ट का क्या मतलब है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपने एक रूल पढ़ा होगा, अगर दो सेंटेंस को बिफोर वर्ड जोड़े तो बिफोर के पहले हमेशा हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। एक रूल है, आपने रट्टाफिकेशन किया होगा। लेकिन मेरा कंसेप्ट कहता है कि ऐसा क्यों हुआ, मैं यहाँ पे सेकंड फॉर्म ही यूज क्यों करूँ, फर्स्ट फॉर्म सॉरी यस फॉर्म सेकंड की जगह थर्ड फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म यूज क्यों नहीं कर सकती, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही क्यों करूँ, कोई और वर्ब क्यों नहीं यूज कर सकती। तो बेटा ऐसे जो क्वेश्चंस है ये रट्टाफिकेशन होता है जब आप इन चीजों को याद करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि सेकंड फॉर्म का यूज क्यों किया गया है, हम बाकी के अदर फॉर्म यूज क्यों नहीं कर सकते, तो आई थिंक आपको रूल्स को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से एक्टिव एंड पैसिव आपने खूब पढ़ा, मैं उसमें एक भी रूल नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ 4 कंसेप्ट के बेस पर आपको पूरा एक्टिव पैसिव सिखा दूंगी। आपके 55 मार्क्स एक्टिव पैसिव प्लस नरेशन के पक्के हो जाएंगे। ये कब होगा, जब आप कंसेप्चुअली क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आपका डर भी कम होगा। मैं जल्दी ही ग्रामर के 1000 एरर्स की क्वेश्चंस, 1000 एरर्स की वीडियो भी आपके सामने लाऊंगी। ऑलराइट, तो सारी वीडियोस आपके पास हो जाएंगी और साथ में एक्टिव एंड पैसिव का एक ऑलरेडी मैंने एक सेशन डाला हुआ है विद वीडियो सोल्यूशन। आप चाहे तो उस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। उस पूरे स्लॉट को एक बार देखे देखिएगा, मॉक टेस्ट 50 क्वेश्चंस का, आपको सारी की सारी ग्रामर का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा किस तरीके से मैं ग्रामर कंप्लीट करने वाली हूँ। उसके बाद रहता है आरसी, पीक्यूआरएस एंड क्लोज टेस्ट। इसके 500 प्लस क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मैं ही ट्रिक वाइज आपको यहीं पे करवा दूंगी। ऑलराइट, तो जो भी बच्चा चाहता है पूरे तरीके से तैयार है कंटिन्यूस वीडियो देखता रहे, कोई दिक्कत हो तो डायरेक्टली आप हमसे बोल सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस सेशन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग ऑल्सो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर क्लिकिंग दिस सेशन। एंड आपको कोई भी दिक्कत हो आप डायरेक्टली मुझे बोल सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच गाइज।